Good morning, student. Today we will learn about sexual reproduction in plants. Plant is mainly divided into two parts: vegetative part and reproductive part. Root, stem, and leaf included in vegetative part, whereas flower is considered as reproductive part because it takes part in sexual reproduction. Here we can see structure of flower, a long stack like structure, इसे पेडिसल कहते हैं. इस पेडिसल पर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड थैलेमस, और इस थैलेमस पर एंटायर फ्लावर प्रेजेंट होता है. फ्लावर के 4 पार्ट्स हैं: सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल. ग्रुप ऑफ सेपल is called as calyx, group of petal is called corolla, group of stamen is called androecium, and group of carpel is known as gynoecium or pistil. And what is calyx? Group of sepal, we can see green leaf like structure. ये outer most structure है, इसे कहते हैं sepal. And what is the role of sepal in flower? It prevents water loss, यानी it prevents transpiration and as well as protects the other floral parts. Second part is corolla. What is the unit of corolla? Petal. यानी एक जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे पेटल, एंड ऑल द petals are collectively known as corolla. And what is the role of corolla? Corolla helps in pollination because इस bright color से insects attract होते हैं and they perform pollination. Third part is male reproductive part, that is called androecium. Androecium ये stamen के ग्रुप को कहते हैं, यानी one stamen is male reproductive part. It has 2 parts. Upper part is called anther and long filament. Anther and filament connected with connective tissue. Anther 2 lobes भी होता है, monolobes भी होता है, but all 90% angiosperm families has bilobed structure of anther. एंथर को माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं बिकॉज इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसमें माइक्रोस्पोर्स होते हैं. इसके अंदर क्या होते हैं कि इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रोडक्शन होता है, यानी एंथर इज़ कंसिडर्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल. और माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर है यहाँ पर जो बैग जिस स्ट्रक्चर में ये माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं उस स्ट्रक्चर को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. 2 लोब्ड अगर एंथर है तो उसके अंदर ऐसे 4 स्पोरेंजिया लाइक दिस, इस तरह से प्रेजेंट होती है, दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर 2. और इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं. पॉलन ग्रेन इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोर बिकॉज माइक्रोस्पोरोफिल एंथर, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? माइक्रोस्पोर का. और ये फिलामेंट स्ट्रक्चर अटैच करती है इसको फ्लावर के अदर पार्ट्स. फोर्थ इज इनर मोस्ट पार्ट इज gynoecium. इट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड ग्रुप ऑफ कार्पल is known as gynoecium. Carpel has 3 parts. Upper part is stigma. This is long stack-like structure style, and basal swollen part is ovary. Similarly, ovary is considered as megasporophyll because इसके अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है. और मेगास्पोर क्या है यहाँ पर? एग सेल. ओवरी के अंदर ये मेगास्पोरोफिल ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल, दैट इज़ कॉल्ड मेगास्पोरेंजिया, और इस ओव्यूल के अंदर फॉर्मेशन होता है एग सेल का, जिसे हम कहते हैं मेगास्पोर. नाउ वी विल सी प्लांट हैज़ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम.
मीन्स इसमें जो भी क्रोमोसोम होते हैं वो डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं. तो प्लांट इज सेड टू बी स्पोरोफाइट. अगर कोई भी डिप्लॉयड अगर प्लांट की स्ट्रक्चर है, इवन ऑल द एंजियोस्पर्म आर डिप्लॉयड, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के आगे जो भी है वो सब डिप्लॉयड ही होते हैं. टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. तो ये भी क्या है, स्पोरोफाइट. एक प्लांट जो होता है इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है. अब प्लांट के हमने ये पार्ट्स पढ़े थे, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर. अगर ये डिप्लॉयड है तो रूट भी कैसी होगी, डिप्लॉयड, मतलब उसमें भी क्रोमोसोम नंबर सिमिलर ही होगा. अगर इसमें 14 है क्रोमोसोम नंबर, तो रूट के अंदर भी अगर रूट की कोई भी हम सेल लें तो उसमें भी कितना ही होगा, 14 होगा. सेम स्टेम में भी उतना ही क्रोमोसोम होंगे, यानी ये किस फॉर्म में होगी, 2n में. लीफ के अंदर भी 2n, और फ्लावर में भी क्या होगा, 2n. बट फ्लावर के हमने अभी पार्ट्स पढ़े, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. सेपल भी कैसे होगा, 2n, पेटल भी 2n, एंड्रोशियम भी 2n, गाइनोशियम भी 2n. फिर हमने एंड्रोशियम के अंदर कौन सा पार्ट पढ़ा था, स्टेमन. तो स्टेमन भी कैसे है, 2n. मतलब अभी देखिए यहाँ पर डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड ही हो रहा है, अभी डिप्लॉयड ही है, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुआ है. स्टेमन के अंदर है एंथर, आपने स्ट्रक्चर पढ़ी थी ये भी, एंथर. और एंथर के अंदर वो जो पॉलन सैक होता है जिसके अंदर पॉलन का फॉर्मेशन होगा, यानी वो माइक्रोस्पोरेंजिया. व्हेन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो भी मतलब मियोसिस होता है उसमें, यानी हम कहेंगे कि एंथर के अंदर एक सेल है, जब तक उसमें मियोसिस नहीं होगा तब तक क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा. यानी ये फिर एक स्ट्रक्चर बनती है माइक्रोस्पोर, जिसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन. यानी ये पॉलन ग्रेन मियोसिस से इसका फॉर्मेशन हुआ है. और जब मियोसिस होता है, आपने देखा है कि कोई भी क्रोमोसोम नंबर, व्हेन अ सेल विच अंडरगोज मियोसिस, तो क्रोमोसोम नंबर विल बी हाफ. इसमें 14 अगर आपने सपोज किया है, तो यहाँ पर कितने हो गए क्रोमोसोम नंबर, 7. यहाँ पर हम गाइनोशियम में देखेंगे, गाइनोशियम का यूनिट क्या है, कार्पल. और कार्पल के 3 पार्ट से स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी जो बेसल स्वेलन पार्ट है, उसमें भी एक सेल है, उसमें मियोसिस होता है. और वो मियोसिस होगा तो इसमें भी किसका फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोर का. और उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ. यानी यहाँ पर भी 7. आप ये देख सकते हैं कि ये इस डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फ्लावर में ही ये सब स्ट्रक्चर है. अब यहाँ पर ये जो मेगा स्पोर है वो माइक्रोस्पोर है, दे आर हैप्लॉयड. हैप्लॉयड मीन्स होता है हैप्लॉयड विच हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड हैप्लॉयड. एंड डबल, उसी का ही डबल, उसे हम कहते हैं डिप्लॉयड. तो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गैमेटोफाइट और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरोफाइट. यहाँ पर इंडिपेंडेंट कौन सी है, स्पोरोफाइट. और स्पोरोफाइट के अंदर ही ये स्ट्रक्चर आगे डेवलप हो रही है. तो गैमेटोफाइट आर नॉट इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, बिकॉज ये स्ट्रक्चर इंडिविजुअली इनके अंदर फॉर्म हुई है. अब यहाँ पे मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर जो इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जिनका फॉर्मेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी पॉलिनेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, और किसका फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो को. तो n+n. तो यहाँ पर ये देखिए जो भी एम्ब्रियो होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा. और ये एम्ब्रियो जो हो रहा है ये सीड के अंदर फॉर्म हो रहा है, यानी ओव्यूल के अंदर इसका फॉर्मेशन हो रहा है. तो सीड के अंदर ये जो है, जब हम उस सीड को वापस से ग्रो कराएंगे तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा, एंड दैट ग्रोज इनटू अ कंप्लीट प्लांट. दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर थी, फिर उसके बाद में यहाँ गैमेटोफाइट आई, फिर गैमेटोफाइट से वापस से स्पोरोफाइट आई. दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अगर आपसे पूछे कि एंजियोस्पर्म जो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर कौन सी होती है, यू विल से स्पोरोफाइट. और इसके अंदर जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सी है, यानी ये जो प्रोसेस हुआ है व्हेन फ्लावर बना. आपसे एक प्रीवियस वर्कशीट में एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि वाई इज बल्बिल इज कंसिडर्ड एज वेजिटेटिव पार्ट.
बिकॉज आपने देखा कि फ्लावर तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फिर भी हम बल्बिल को वेजिटेटिव पार्ट क्यों कंसिडर कर रहे हैं? तो जो बल्बिल है ये क्या है कि इसमें जो फ्लावर है ये ब्लूम नहीं हो रहा है, यानी फ्लावर जो है उसके जो ऑल पार्ट्स हैं वो डेवलप नहीं हुए हैं। तो ये जो बर्ड जो होती है ये थिक हो जाती है, और ये जो फ्लावर बर्ड जो है वो थिक हो गई है, तो अब वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं रहा है, अब वो क्या हो गया? वेजिटेटिव पार्ट, बिकॉज उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो वो जो स्ट्रक्चर बनती है वो फ्लोरल बर्ड जब थिक हो जाती है तो वो बल्बिल बनती है। इसके 2 एग्जाम्पल से, एक तो था ऐसा अगेव में होता है और सेकेंड एग्जाम्पल है डायोस्कोरिया। इन 2 प्लांट्स में ये बल्बिल से asexual reproduction परफॉर्म होता है। एंड व्हाट अ डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड asexual रिप्रोडक्शन? यू कैन सी फर्टिलाइजेशन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, मेगा स्पोर फर्टिलाइजेस विद मेगा माइक्रोस्पोर एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, मियोसिस भी हुआ। बट asexual रिप्रोडक्शन में मियोसिस भी एब्सेंट होता है और फर्टिलाइजेशन भी एब्सेंट होता है। क्लियर? देन दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। अगर फ्लावर में किसी भी ये सेपल पेटल, एंड्रोशियम या गाइनोशियम एब्सेंट होते हैं तो उन फ्लावर को हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, और अगर ये ऑल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। सेपल और पेटल ने यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं किया तो इन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट, बिकॉज इनका फंक्शन क्या है? पेटल परफॉर्म ओनली पॉलिनेशन एंड सेपल perform protection of other floral part, but androecium and gynoecium perform sexual reproduction, so they are known as essential part. Okay student, is it clear? आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ क्वेश्चन पूछें। यू आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो जब तक क्लियर नहीं होगा। सो स्टूडेंट प्लीज़ आस्क क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 1 क्लियर होता है। आई विल अपलोड द वर्कशीट सून। Thank you very much.